हेलो एवरीवन, वेलकम टू जैनित क्लासेस। जैनित क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपका परसेंटेज का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर 1 फ्रेंड्स मैं कल आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने पूरे 40 मिनट का लेक्चर आप लोगों को दिया है। और ये पूरा का पूरा जो प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट होता है, उसमें मैंने पूरा जो कॉन्सेप्ट होता है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में, वो सारा का सारा 40 मिनट में आप लोगों के लिए कवर किया है। बिल्कुल डिटेल में कवर किया है, बिल्कुल जीरो से उठाकर हाई लेवल तक कवर किया है। तो अगर आपको कहीं भी थोड़ा सा भी प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में के कॉन्सेप्ट में कहीं भी दिक्कत है, थोड़ा सा भी आपको प्रॉब्लम होता है, तो आप ये लेक्चर देखने के बाद आप भूल जाइए कि कभी भी आपको प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में प्रॉब्लम होगा। तो कल तो मैंने आप लोगों के लिए ये पूरा जो लेक्चर प्रिपेयर किया था, वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था। और आज मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, क्योंकि कल का वीडियो लंबा हो रहा था, तो मैंने क्वेश्चंस आज के लेक्चर में आप लोगों के लिए कवर किए हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगी कि जैसे देखिए, आपको अगर अपने प्रॉफिट लॉस को अच्छे से मजबूत करना है, तो इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए परसेंटेज एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन को कवर किया है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन आप काफी कम टाइम में सॉल्व कर पाए, तो आपको ये दोनों चैप्टर्स पे कमांड होना काफी ही ज्यादा जरूरी है। कैसे यहाँ पे मैंने आपको सारी चीजें कवर की है, तो क्योंकि यहाँ पे मैं जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को डिस्कस करूंगी, वो मैं सारा का सारा रेशियो मेथड से कवर करूंगी। और कैसे आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके रेशियो लगा सकते हैं, इस पे बेस्ड मैं सारा क्वेश्चन आप लोगों को कवर करूंगी, क्योंकि इस तरीके से आप क्वेश्चन को काफी कम टाइम में एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि आपको ये दोनों चैप्टर पे अच्छे से कमांड हो। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा इन लेक्चर्स को, इन सारे क्लासेस को, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर ऊपर आई बटन में भी लिंक आ रहा होगा, आप वहां भी जाकर देख सकते हैं। तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस इसके बाद ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। मैंने यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं फ्रेंड्स, सारे के सारे जो 2018 और 2017 मेंस में ये जो 2 ईयर हैं, यहाँ पे जो मेंस में सीजीएल के एग्जाम में पूछे गए हैं, अभी मैंने इन 2 ईयर का भी आपको क्वेश्चन यहाँ पे इस क्लास में करवा रही हूँ। फिर मैं धीरे धीरे आगे की तरफ भी बढ़ूंगी और भी क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैं लेती हूँ, सारा का सारा प्रीवियस ईयर ही होता है, तो आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा ईजी भी लगेगा, मॉडरेट भी लगेगा, और कुछ क्वेश्चन अच्छे लेवल के भी होते हैं। तो एग्जाम में फ्रेंड्स तीनों तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने आप लोगों के लिए तीनों तरह के क्वेश्चन यहाँ पे कंपाइल करके आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ, तो जिससे कि आपको फायदा हो, कि आपको पता लगे कि एग्जाम में आसान क्वेश्चंस भी आते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। किसी वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य, देखिए आपका क्या दिया हुआ है, सीपी एंड एसपी का अनुपात आपको, यानी कि सीपी और एसपी का आपको रेशियो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, 216 अनुपात 306 दिया हुआ है। और आपसे पूछा क्या है, उस पर प्राप्त होने वाले लाभ परसेंट को बताइए, लाभ प्रतिशत को बताइए, यानी कि आपसे परसेंटेज प्रॉफिट पूछ रहा है। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था फ्रेंड्स, कि जैसे देखिए यहाँ पे आपको जब भी कभी आपसे परसेंटेज प्रॉफिट पूछे, तो परसेंटेज प्रॉफिट हमेशा है जो सीपी पे निकलता है, यानी सीपी उसका बेस होता है, और आपको ऊपर प्रॉफिट लेना होता है और उसे 100 में मल्टीप्लाई करना होता है, तब वो आपका परसेंटेज प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है, आपको वहां से परसेंटेज प्रॉफिट की वैल्यू मिल जाती है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सीपी और एसपी का रेशियो आपको दिया हुआ है, तो हम इसे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं सिंपल फॉर्म में। तो हम देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसे 2 से काट लेते हैं, तो क्या आएगा आपका 108 आएगा, और यहाँ काटेंगे तो क्या आएगा 153 आएगा। फिर ये आपका किससे चला जाएगा फ्रेंड्स, ये आपका चला जाएगा 17 बार में, और ये चला जाएगा 12 बार में ये चला जाएगा। तो देखिए यहाँ से आपका जो सीपी से एसपी का रेशियो आ गया, वो क्या आ गया फ्रेंड्स, 12:17। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं, कि कोई चीज जो कि अगर सीपी है, जो कि उसका मूल्य अगर वो चीज 12 रुपए की है, तो वो बिक कितने में रही है, वो 17 रुपए में बिक रही है। तो जब भी हम कोई चीज 12 रुपए की चीज अगर हम 17 रुपए में बेच रहे हैं, तो ये काफी सिंपल सा लॉजिक है कि वहां पे आपको प्रॉफिट क्या होगा फ्रेंड्स, वहां पे आपको 5 रुपए का प्रॉफिट होगा। ये तो आपका प्रॉफिट हो गया, लेकिन आपको प्रॉफिट हुआ कितने पे, तो आपको सीपी पे कैलकुलेट करना है हमेशा प्रॉफिट, तो आपको 12 रुपए पे प्रॉफिट हुआ है। तो आपका यहाँ से प्रॉफिट क्या आ गया फ्रेंड्स, 5/12, ये आपका फ्रैक्शन आ गया। और परसेंटेज में मैंने आप लोगों को अच्छे से कवर कराया है कि आप कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में, ये फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड इसका उल्टा भी, यानी कि आप कैसे आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम
फ्रैक्शन को परसेंटेज में कवर करेंगे तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ से आपका 500/12 आ जाएगा। तो अगर आप इसे एक बार ही लगाएंगे फ्रेंड्स, देखिए अगर ये 500/12 है तो देखिए आप इसे अगर 4 बार लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे आप ऑप्शन पे भी हमेशा अपने ध्यान को लगा कर रखिए कि कहीं आपको कोई ऑप्शन अलग तो नहीं हो रहा है, एलिमिनेट तो नहीं हो रहा है। तो देखिए अगर आप बस एक बार लगाएंगे, जैसे 12 गुना 4 करेंगे तो 48 आएगा। यहीं से आपको देखिए आपको 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 3 दिख रहा है। आपको यहाँ से ही पता लग गया कि आपको 4 का ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। आपको पूरा सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से बी ऑप्शन पे टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर देखिए फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन क्या है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 850 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 595 आर्टिकल्स देन द गेन और लॉस परसेंट। यानी कि देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं आता है, आप एकदम वीक है मैथ में, फिर भी आपको सिर्फ जैसे जैसे क्वेश्चन करने के लिए बोल रहा है बस आप वैसे वैसे करते जाइए। देखिए क्या बोल रहा है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 850 आर्टिकल, क्या बोल रहा है, कॉस्ट प्राइस कितने आर्टिकल का, 850 आर्टिकल का आपको दिया हुआ है, किसके बराबर दिया हुआ है, इज इक्वल टू, आपको इक्वल टू का साइन लगाना है, और किसके बराबर दिया हुआ है, एसपी ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 595 यानी कि 595 आर्टिकल के बराबर दिया हुआ है। तो क्या आएगा आपका यहाँ से सीपी से एसपी का रेशियो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, अगर हम सीपी से एसपी का रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए आपका आ जाएगा 595 अनुपात 850 आपका यहाँ से आ जाएगा। फिर देखिए आप इसे कट कैसे करेंगे, तो आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे कि आपको यहाँ पे 85 दिख रहा है तो आपको लगेगा कि ये 17 से कट सकता है, तो आप इसे जल्दी से 17 से काट दीजिए। तो देखिए अगर आप 17 से काटेंगे तो कितने बार में जाएगा, ये 5 बार में जाएगा, तो यहाँ से आपका 50 आ जाएगा। और फिर देखिए अगर आप इसे इधर 17 से काटेंगे तो ये 3 बार में जाएगा एक कॉमन, और फिर ये 8 बच जाएगा तो ये 5 बार में चला जाएगा 85। तो फिर आप इसे फर्दर सॉल्व कर दीजिए 5 से, तो आप डायरेक्ट यहाँ से देखिए आपको सीपी से एसपी का रेशियो क्या मिल गया, 7:10 मिल गया। यानी कि आप यहाँ से क्या समझ रहे हैं कि कोई वस्तु है जिसकी कीमत अगर 7 रुपए है, जिसका क्रय मूल्य 7 रुपए है, तो हम उसे कितने में बेच रहे हैं, 10 रुपए में बेच रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका सीपी कम है और एसपी ज्यादा है, यानी कि आप देख के समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपको लॉस तो हो नहीं रहा है, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट ही हो रहा है, क्योंकि आप 7 रुपए की वस्तु 10 रुपए में बेच रहे हैं। तो आपको कितने यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, आपको 3 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। और वो किस पे रहा है फ्रेंड्स, हमेशा आपको प्रॉफिट लॉस या फिर जो आपका मार्किंग प्राइस होता है वो आपको हमेशा क्रय मूल्य पे आपको सिंप्लीफाई करना होता है, उसको बेस लेकर करना होता है। यही अगर आप फ्रेंड्स डिस्काउंट निकालते हैं तो वहां पे आप मार्किंग प्राइस लेते हैं। ये बात मैंने कल की क्लास में आप लोगों को काफी ज्यादा अच्छे क्लियर किया है। तो देखिए यहाँ से आपका क्या आ गया, 3/7 आपका क्या आ गया, ये आपकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई, इतना का आपको प्रॉफिट हुआ है। तो अगर आप इसे डायरेक्ट परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आप 1/7 की बात करें तो ये कितने परसेंट के बराबर होता है, ये 14.28% के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे आपको 3/7 की बात की जा रही है, तो आपको क्या करना है, सिंपली 3 से गुना कर देना है। तो आपका क्या आ जाएगा, देखिए 14 गुना 3 करेंगे 42 आएगा, और 28 गुना 3 करेंगे क्या आएगा, 84 आएगा। आपका यहाँ से ये सारा कुछ आपको अपने दिमाग में करना है, कुछ भी आपको लिखना नहीं है। आप अगर 3/7 देखते हैं तो आपको फटाक से करना है क्या कि देखिए यहाँ पे आपको 3/7 यानी कि आपको दिमाग में ऐसे सोचना, अच्छा 3/7 है तो 1/7 की वैल्यू इतनी आ गई, और 3 यानी कि 3 से मुझे मल्टीप्लाई करना होगा। आप डायरेक्ट आंसर पे अपना ध्यान रखेंगे और डायरेक्ट ऑप्शन बी टिक कर देंगे। आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ना कि आपको ऐसे करना है कि यहाँ पे आपको 3/7 आया है, उसके बाद आप इसे 100 से गुना करेंगे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, फिर आप इसे 300/7 करेंगे, उसके बाद आप 7 को 300 से डिवाइड देंगे, उसके बाद आप आंसर लाएंगे। इसमें काफी ज्यादा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो फिर देखिए फ्रेंड्स आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर क्या बोल रहा है, when an article is sold for 355 there is a loss of 29% and to gain 29% to gain 21% it should be sold for। यहाँ पे आप क्वेश्चन को थोड़ा सा भी समझ रहे होंगे तो आपको क्या बोल रहा है फ्रेंड्स कि कोई जैसे कि आर्टिकल है, कोई वस्तु है, उसे हम 355 रुपए में बेचते हैं, लेकिन जब हम उसे 355 रुपए में बेचते हैं तो हमें लॉस होता है। हमें कितने का लॉस होता है, हमें 29% का लॉस होता है। और आपको मैंने बताया है कि कोई भी चीज जैसे कि आपका क्रय मूल्य है, आपका जो सीपी होता है, आपका जो क्रय मूल्य होता है फ्रेंड्स, उसे आप हमेशा 100% मानते हैं। तो 100% मानते हैं और आपको पता ही है कि
कि जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस होता है वो हमेशा किस पे होता है, सीपी पे होता है। तो 100% आपका सीपी है और उसमें आपको 29% का लॉस हो रहा है, तो आपको कितने परसेंट की वैल्यू दी हुई है? देखिए आपको 29% लॉस होने के बाद आपको वैल्यू दी गई है, यानी कि अगर आप 70 में 100 में से अगर आप 29 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका फ्रेंड्स, 71 आएगा। तो आपको ये 71% की वैल्यू दी हुई है और आपसे पूछा क्या है कि टू गेन 21%, यानी कि आपका सीपी जो दिया हुआ है वो तो 100% है और इस पे आपको 21% का लाभ कमाना है। तो अगर 21% का आप 100 रुपए की चीज को आप 100 रुपए की चीज पे अगर आप 21% का लाभ कमाना चाहते हैं तो उसे आपको कितने में बेचना पड़ेगा? उसे आपको 121 रुपए में बेचना पड़ेगा। 121% की वैल्यू आपसे यहाँ पे पूछी गई है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये सारा कुछ अपने दिमाग में आपको सोचना है, लिखना आपको सिर्फ इतना है कि देखिए अगर आप इसे और शॉर्ट में सॉल्व करना चाहते हैं तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे लॉस हो रहा है, लॉस कितने का हो रहा है, 29, यानी कि मुझे 71 की वैल्यू दी गई है। कितनी दी गई है? 355 दी गई है। तो 355 में अगर मैं 71 से डिवाइड करूंगा मुझे 1% की वैल्यू मिलेगी और मुझे 21% प्रॉफिट निकालनी है, तो यानी कि मुझे 121% की वैल्यू पूछी गई है। आपको बस एग्जाम में ये करना है, ना कि इतना सारा कुछ करना है। तो ये आप एग्जाम में तभी कर पाएंगे फ्रेंड्स जब आप यहाँ पे जो आप घर पे प्रैक्टिस करते हैं, जब आप इतना सारा कुछ घर पे प्रैक्टिस कर लेंगे तब आप एग्जाम में ये कर पाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये करने के लिए, इतना सॉर्ट करने के लिए आपको ये जो मेथड है ये सारा कुछ अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। तो देखिए क्या है, 71% की वैल्यू क्या आ गई, 355, यानी कि देखिए 5 से चला जाएगा तो यहाँ से 1% की वैल्यू क्या आ गई है, 5 आ गई है और आपसे 121% की वैल्यू पूछी है। आप सीधा 121 से गुना कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से आपका 605 आंसर आ जाएगा। 121 गुना 5 करेंगे क्या आएगा, देखिए 12 25 60 और 5 गुना 1 5, यहाँ से आपको 605 डायरेक्ट मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन बी आपका मिल रहा है। फिर देखिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, A shopkeeper sells his goods at 22.5% profit on selling price. Find actual profit. मैंने आप लोगों को जब कॉन्सेप्ट बताया था तो क्या बताया था फ्रेंड्स कि आपको जब भी आपको प्रॉफिट निकालना है या फिर लॉस निकालना है तो आपको हमेशा सीपी पे निकालना है। आपको अगर सेलिंग प्राइस पे निकाला जा रहा है या फिर मार्केटिंग प्राइस पे निकाला जा रहा है तो वो हमेशा गलत ही परसेंटेज होता है, वहां से आपका सही परसेंटेज प्रॉफिट या फिर सही परसेंटेज लॉस नहीं निकलता है। यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन में यही दिया गया है कि आपको ये 22.5% प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन किस पे हो रहा है, सेलिंग प्राइस पे हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखकर समझ जाएंगे कि हमें जो भी प्रॉफिट निकालना है वो हमें कॉस्ट प्राइस पे निकालना होता है और यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस पे दिया गया है। यहाँ तो आप ये समझ सकते हैं कि ये मेरा सही परसेंटेज प्रॉफिट नहीं है। अगर मुझे सही निकालना है तो मुझे किस पे निकालना होगा, मुझे सीपी पे निकालना होगा। तो यहाँ से आप क्या कीजिए फ्रेंड्स, देखिए आपको 22.5% प्रॉफिट दिया गया है, किस पे, सेलिंग प्राइस पे दिया गया है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए कि आप इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। तो यहाँ से देखिए आपका क्या हो जाएगा, 100 और एक जीरो हटाएंगे तो ये नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा। देखिए आप इससे 25 से काटेंगे तो ये 9 बार में जाएगा और अगर आप इसे 25 से काटेंगे तो ये 40 बार में जाएगा। यहाँ से आप डायरेक्ट देखिए 100 को आप काटिए 4 बार में और यहाँ से एक जीरो लगा दीजिए। तो यहाँ से इसके जो 22.5 की परसेंटेज वैल्यू जो थी फ्रेंड्स, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई, 9/40 आ गई। तो इस 9/40 का मतलब आप क्या समझ रहे हैं फ्रेंड्स कि कोई ये जो आपका रेशियो आया है वो किस में आया है, ये प्रॉफिट में आया है और किस में आया है, सेलिंग प्राइस में आया है, यानी कि एसपी में आया है। तो आपको ये जो रेशियो आया है वो 9/40 किस में आया फ्रेंड्स, वो आपको किस में आया है, प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस में आया है। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि कोई वस्तु है जो कि 40 रुपए में बेची गई और उस पर कितने की प्रॉफिट हुई है, 9 रुपए की प्रॉफिट हुई है। तो कोई भी चीज जो कि 40 रुपए में बेची गई और 9 रुपए की प्रॉफिट हुई है तो उस वस्तु की सीपी कितनी रही होगी फ्रेंड्स, विक्रय मूल्य क्या होता है, एसपी क्या होता है। अगर हम एसपी की बात करते हैं तो वो क्या होता है, सीपी होता है और प्लस उसमें प्रॉफिट ऐड होता है, यानी कि जो ये 9 रुपए है, ये जो 9 यूनिट है वो एक्स्ट्रा इसमें ऐड किया हुआ है। तो अगर हम 40 में से 9 घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स, हमें सीपी मिल जाएगा, यानी कि यहाँ से हमारा सीपी क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से अगर हम 40 में से 9 घटाएंगे तो हमारा 31 क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। क्योंकि यही जब सीपी 31 होगा और उसमें हमें 9 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा, वही तो देखिए आप प्रॉफिट एसपी पे निकालें या सीपी पे निकालें, आपका प्रॉफिट तो सेम ही रहेगा, आपका सिर्फ यहाँ पे बेस चेंज हुआ है। तो यहाँ पे बेस क्या है, ये आपका एसपी है
और आपको निकालना किस पे है, अगर एक्चुअल आपको प्रॉफिट चाहिए तो आपको किस पे निकालना पड़ेगा, आपको सीपी पे निकालना पड़ेगा। तो आपको प्रॉफिट तो सेम ही है फ्रेंड्स, तो आपको 9 रुपए की प्रॉफिट हुई है और आपको एक्चुअल निकालना है तो किस पे निकालेंगे, सीपी पे निकालेंगे, यानी कि आपको 31 पे निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको क्या आ गया, ये प्रॉफिट का फ्रैक्शन वैल्यू आ गया, यहाँ आपको इतना प्रॉफिट हुआ है। तो आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछा है तो आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं प्रॉफिट परसेंट भी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, अगर यहाँ पे आप अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लगाइए। अगर ये 30 होता तो आपका कितना परसेंटेज वैल्यू आता फ्रेंड्स, 30% आता, लेकिन ये 30 से थोड़ा सा ज्यादा है, नीचे ज्यादा है, तो इसका मतलब ऊपर क्या आएगा, 30 से आपका परसेंटेज वैल्यू थोड़ा सा कम आएगा, यानी 29 के अप्रॉक्स आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको 29 देखिए, आपको यही दिख रहा है, 32 तो होगा नहीं, ज्यादा कभी भी नहीं होगा 30 से ज्यादा, ये तो आप आराम से काट सकते हैं। फिर देखिए 26 है, तो आपको इतना ज्यादा गैप नहीं आएगा, आपको 4 का गैप नहीं आएगा, तो ये भी आप यहाँ से ऑप्शन को हटा सकते हैं। अगर आप फंसेंगे तो आप 28 में फंसेंगे और 29 में फंसेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा अपने दिमाग को, आप पहले से आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है तो आप आराम से देखकर पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे बस 1 की कमी हुई है, ये 1 की, जैसे 1 का 1 यहाँ पे बढ़ा है और यहाँ पे 900 है, काफी ज्यादा वैल्यू ऊपर है, जो कि नीचे के मुकाबले काफी ज्यादा है। तो यहाँ पे आपको जो परसेंटेज चेंज आएगा वो काफी कम आएगा, तो यहाँ से आप 29 आराम से टिक कर सकते हैं, 29.03% यहाँ से आपका सही आ जाएगा। फिर देखिए फ्रेंड्स, आगे के क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ऑन सेलिंग प्राइस एन आर्टिकल फॉर ₹7200 a person loses 36.66% of its selling price। फिर से आपको किसकी बात की जा रही है, एसपी की बात की जा रही है। at what price should we sell it to gain 25% on its cost price। यानी कि आपको सेलिंग प्राइस पे आपको दिया गया है कि कोई चीज अगर 7200 रुपए में बेची जाती है तो वो ये 36.66% की 36.66% का लॉस होता है, किस पे, सेलिंग प्राइस पे दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए कि आपका ये जो 36.66% है उसके आप फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लीजिए। अगर आपको परसेंटेज काफी आसान दिया हुआ है, जैसे कि 100% दिया हुआ है या फिर 50% दिया हुआ है, 20% दिया हुआ है, तो आप आराम से इन क्वेश्चन को परसेंटेज के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब आप अगर ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका 2018 मेंस का पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन आपका 2018 मेंस का पूछा हुआ है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि अब जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, थोड़े से आपको टिपिकल परसेंटेज का यूज किया जा रहा है, तो आपको परसेंटेज को अच्छे से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आना चाहिए। तो देखिए, अगर आपको इस सारे फ्रैक्शन दिए हुए हैं तो आप काफी इजीली परसेंटेज के थ्रू भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको इस टाइप के फ्रैक्शन दिए हुए हैं तो अगर आप इसे परसेंटेज में सॉल्व करने लगे तो आप काफी ज्यादा फंस जाएंगे, आपको काफी ज्यादा आपका समय बर्बाद हो जाएगा एग्जाम हॉल में, जो आपको नहीं करना है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, आप जल्दी से इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो आप यहाँ से देखिए क्या है, ये 36 है, तो 36 को आप 30 में तोड़िए और उसके बाद 6.66% में आप इसे तोड़ दीजिए। तो देखिए, अगर आप ये 30% की बात करें तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है फ्रेंड, 3/10 होती है। और अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया है कि 3.33% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/30 होती है। यहाँ पे मैंने देखिए आपको बताया था, जैसे देखिए 33.1/3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो क्या होती है, आपको 1/3 होती है। और यहाँ पे देखिए आपको बस 10 से गुना किया गया है, तो हम क्या करेंगे, 10 से गुना करेंगे तो यहाँ पे आपका 1/30 आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका दुगना है, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 2/30 हो जाएगी, यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/15 आ जाएगा। आपको 6.66% की फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी, 1/15 आ जाएगी। फिर आप इसे डायरेक्ट, ये सारा कुछ आपको अपने दिमाग में कैलकुलेट करना है फ्रेंड्स, ये मैं बार बार आप लोगों को बोल रही हूँ ताकि आपका टाइम बच सके। तो देखिए यहाँ से आप निकाल सकते हैं 10 गुना 10 और 30, आपका एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और ये आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ से आप जल्दी से निकाल लीजिए यहाँ इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। तो आपको जो 36.66% है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई फ्रेंड्स, 11/30 आ गई। यहाँ से आपको क्या मिल गया। लेकिन देखिए, अगर आप फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ पर्सन, देखिए, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹7200, यानी कि आपका जो एसपी दिया हुआ है ये क्या आया है, आपको सेलिंग प्राइस पे आपको क्या दिया गया है, लॉस दिया गया है। यानी कि अगर आप 11/30 की बात करें तो आपको सेलिंग प्राइस पे लॉस दिया गया है, यानी कि सेलिंग प्राइस, यानी कि जो ये 30 है वो क्या है फ्रेंड्स, सेलिंग प्राइस है, और ये जो 11 है वो क्या है फ्रेंड्स,
लॉस है। ये आपको इस लाइन का मतलब है, जो कि क्या है, इस लाइन का यहाँ से यहाँ तक का आपका मतलब है, जो कि आपको समझना है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या है, यहाँ पे आप इस लाइन पे फिर आइए, क्या बोल रहा है, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹7200, यानी कि यही जो आपको 30 यूनिट आई है उसी की वैल्यू सेलिंग की, ये सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी दी हुई है, 7200 आपको दी हुई है। और फिर आपको अगर आप यहाँ से, ये तो आपका एसपी है फ्रेंड्स, और ये क्या है, लॉस है। यहाँ से अगर आप सीपी निकालना चाहेंगे तो आप आराम से सीपी निकाल सकते हैं। आपका देखिए यहाँ पे लॉस हो रहा है कितने यूनिट का, 11 यूनिट का। तो यहाँ पे आपका सीपी क्या रहा होगा फ्रेंड्स, आप 30 में 11 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 41। अगर कोई वस्तु है उसकी कीमत 41 रुपए रही होगी, तभी तो उससे 11 यूनिट का लॉस हुआ है, तो उसका सेलिंग प्राइस 30 आया होगा। आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, यहाँ से हमने सीपी निकाल लिया। सीपी हमारा क्या आ गया, 41 यूनिट आ गया। तो यहाँ से देखिए 30 यूनिट की वैल्यू आपको दी हुई है, तो अगर यहाँ से आप सीपी निकालना चाहें तो आप 41 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए आपको यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 240 आ गई। 41 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 240 गुना 41 आ जाएगी। यहाँ से तो क्या आ गया फ्रेंड्स, ये आपका क्या आ गया, ये आपका क्या आ गया, सीपी आ गया। फिर आपको आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एट व्हाट प्राइस कुड वी सेल टू गेन 25% ऑन कॉस्ट प्राइस। आपको कॉस्ट प्राइस पे 25% का प्रॉफिट कमाना है। यानी कि अगर आप 25 की बात करें तो आपका क्या है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको कॉस्ट प्राइस की बात की जा रही है, कॉस्ट प्राइस पे कमाना है। तो ये जो 4 है फ्रेंड्स, वो क्या हो गया, वो कॉस्ट प्राइस हो गया। और यहाँ पे आपको गेन की बात की जा रही है, तो जो ये 1 यूनिट आया वो क्या हो गया, आपका गेन हो गया या फिर प्रॉफिट हो गया। तो आपको यहाँ से गेन की बात पूछी जा रही है, कितना आपको गेन होगा, कितना में उसे बेचना चाहिए। तो ये आपका क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया, यानी कि सॉरी कॉस्ट प्राइस आ गया, यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से अगर आपको 4 यूनिट की वैल्यू दी हुई है, कितनी आ गई है फ्रेंड्स, आपको 240 गुना 41 आ गई है। और यहाँ से आपको किसकी वैल्यू पूछी जा रही है, सेलिंग प्राइस की वैल्यू पूछी जा रही है 25% गेन के साथ। तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से सेलिंग प्राइस क्या आएगा, अगर हम गेन की बात करें तो क्या आएगा, 4 + 1 यानी कि 5 आ जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से आपसे 5 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ से देखिए आप डायरेक्ट 4/4 गुना 5 आप आराम से करके निकाल सकते हैं। यहाँ से आप डायरेक्ट कट कीजिए, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 300 और ये 41। तो यहाँ से आपका आंसर देखिए 2 जीरो तो आपका आएगा ही। तो देखिए यहाँ से आप एक ऑप्शन हटा सकते हैं, यहाँ से आप दूसरा ऑप्शन भी हटा सकते हैं। आपको 2 ऑप्शन इसी तरीके से आपको क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करने होते हैं कि आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन ये ऑप्शन को एलिमिनेट करते जाए। फिर देखिए यहाँ से अगर आप यूनिट डिजिट निकालना चाहते हैं तो क्या आएगा फ्रेंड्स, 1 गुना 3 यानी कि 2 जीरो के पास, जो 2 जीरो के बाद आपका 3 आना चाहिए। तो आप यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए अगर आप सिंपली गुना भी करेंगे तो ये कुछ हार्ड नहीं है, आप आराम से निकाल सकते हैं। ये मैं आप लोगों को इतना तोड़कर इसलिए बताती हूँ ताकि इन सारी चीजों को आप वहां यूज कर सकें जहां पे आपको गुना थोड़ा सा डिफिकल्ट मिल जाए। फिर देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, a loss of 19% gets converted into a profit of 17% when the selling price is increased by 162 the cost price of the article। आपसे क्या पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि कोई जैसे वस्तु है, कोई सामान है, उस पे आपको कितने परसेंट का लॉस होता है, 19% का लॉस होता है। और ये लॉस से कन्वर्ट हो जाता है फ्रेंड, जैसे कि आप ऐसे मानिए, जैसे कि आपका ये क्या है, आपका ये एक लाइन है जो कि क्या है, आप अगर लाइन से, ये आपका क्या है, सीपी है। सीपी हम मान लेते हैं क्या है, 100% है। तो जब आप इस लाइन से अगर आप इधर जाते हैं, तो आप अगर इधर जाते हैं तो आपको लॉस होता है, इधर हम लॉस का ले लेते हैं तो आपको 19% का लॉस होता है। और यही जो है आपका 17% प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो आप क्या करेंगे, लाइन के आप इधर जाएंगे, तो इधर जाने के बाद आपको 17% का क्या होता है, प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है। कब होता है, जब सेलिंग प्राइस को इंक्रीज कर दिया जाता है 162 से, यानी कि जब आप 19% का आपको लॉस हो रहा था वो 17% में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप अगर यहाँ पे परसेंटेज की बात करें तो आपका टोटल कितना परसेंटेज चेंज हुआ है फ्रेंड्स, आपका देखिए 9 7 16 और ये 36, यानी कि आपको टोटल 36% का चेंज मिला है। यहाँ पे आपको देखने को मिला है। ये कब मिला है, जब आपको जो सेलिंग प्राइस है वो क्या हो जाता है, 162 रुपया आपको बढ़ा दिया जाता है। अगर देखिए कोई भी चीज जैसे कि आपको 80 रुपए में मिल रही थी और आपको उसे बढ़ाकर कितने रुपए में बेचा जा रहा है, 120 रुपए में बेचा जा रहा है।
तो पहले आपको, और वो उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपीज है, तो आपको पहले 20 रुपए का लॉस हो रहा था और बाद में क्या होने लगा, 20 रुपए का प्रॉफिट होने लगा। यहाँ पे लॉस हो रहा है और यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो यही जो आपका फ्रेंड्स, ये देखिए आपको ये जो गैप है, अगर आप 100% की बात कर रहे हैं तो देखिए परसेंटेज में, यहाँ पे आप अगर परसेंटेज का गैप देखिए तो आपको कितना मिल रहा है, यहाँ पे आपको 40% का गैप मिल रहा है। और यहीं पे अगर आप रुपीज की बात करें तो यहाँ पे आपको कितने रुपए का अंतर मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको 40 रुपए का अंतर मिल रहा है। यही चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि अगर आपका कोई सीपी है जो कि 100% है, तो पहले आप बेच रहे थे तो आपको 19% का लॉस हो रहा था, लेकिन आपको बाद में 17% का ये प्रॉफिट होने लगा जब आपने क्या किया, 162 रुपया आपने ज्यादा बढ़ाकर बेचा। मतलब कि आपने क्या किया, 162, यही जो आपका 36% है वो कितने के बराबर आ गया फ्रेंड्स, रुपीज में कितने के आ गया, बराबर 162 रुपए के बराबर आ गया। और आपसे क्या पूछा फ्रेंड्स, फाइंड द कॉस्ट प्राइस, यानी कि 100% की वैल्यू पूछी है, जो कि हमने यहाँ पे क्या माना है, कॉस्ट प्राइस को 100% माना है। यहाँ से आपको 100% की वैल्यू पूछी है, तो आप इसे सिंपली कट कर दीजिए। देखिए आपका ये 18 बार में जा रहा है, 18 नमा बस 18 से होता है, तो आपका ये कितने बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा, और ये 18 ये 2 बार में जाएगा। तो यहाँ से आपको 2% की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। और अगर आपको 100% चाहिए तो आप क्या कीजिए, 50 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो अगर आप इधर 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इधर भी 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, 450 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 450 आ जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 14%, had it been sold for rupees 1 less, a loss of 8% would have been incurred. If the same article would have been sold for 536.25, then the profit or loss percent would have been, यानी कि आपसे क्या पूछा है कि कोई एक वस्तु है जो कि 14% के लाभ पर बेची जाती है, लेकिन यही जो आपका पीछे का ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसी को बस एक स्टेप आगे बढ़ा दिया गया है। यहाँ से आपको, यहाँ पे आपको परसेंटेज रुपीज में पूछा था, आपको परसेंटेज दिया हुआ था, आपसे रुपीज पूछा था, और यहाँ पे आपको क्या करना है, उल्टा है, आपको परसेंटेज में पूछा है। तो देखिए क्या है, एक कोई आर्टिकल है जिसे कि 14% के लाभ पर बेचा जाता है, किस पे, 14% के लाभ पे बेचा जाता है, और उसी आर्टिकल को 121 रुपए कम में बेचा जाता तो 8% का लॉस होता। फिर से आप देखिए, अगर आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा आपने पीछे समझा है तो क्या बोल रहा है, शुरू में आपको 14% का लाभ हो रहा है और उसे अगर 121 रुपए कम में बेचा तो 8% का लॉस होता। तो यहाँ से आपको डिफरेंस कितना देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स, आप अगर 8, इधर आपका हो गया 8 और इधर आपका क्या हो गया, 14 हो गया, तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 22% यहाँ से आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से यही जो 22% की वैल्यू आ रही है वो कब आ रही है, जब आर्टिकल को 121 रुपए कम में बेचा जाता, यानी कि यही जो 22% की वैल्यू है वो 121 रुपए के बराबर है। तो यहाँ से देखिए, आप अगर 1% की वैल्यू देखिए, आपका ये 11 से जाएगा, फिर आपका ये 2 से जाएगा, तो यहाँ से अगर आप 2% की वैल्यू निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 11 रुपया आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको देखिए निकल गया। उसके बाद फिर क्या है, यदि वही वस्तु को 536.25 रुपए में बेची जाती तो लाभ या हानि परसेंट क्या होगा, ये बताइए। तो यहाँ पे आपको परसेंटेज पूछा है, तो आपको क्या है, 11 रुपए की वैल्यू क्या दी गई है, 2% के बराबर आपकी आई है। तो अगर आप 1 रुपए की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 2/11% आ जाएगी। और यही आपको कितने की वैल्यू निकालनी है, आपको 536.25 रुपए की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से आपको परसेंटेज में क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से आपको आ जाएगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा, देखिए आपका ये 11 बार में जाएगा, कितने बार में जाएगा, 11। तो पहली बार में कितनी बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, फिर ये 8 बार में जाएगा, उसके बाद ये आपका 7 बार में जाएगा, और ये फिर 5 बार में जाएगा। तो फिर देखिए आपको 2 अंक के बाद दशमलव है, तो आप 2 अंक के बाद दशमलव लगाइए। तो यहाँ से आपका क्या आएगा, 48 गुना 2 आपका क्या आएगा, 96 आएगा। और अगर आप 75 गुना 2 करेंगे तो आपका 150 आएगा, तो यानी कि 1.50 आएगा। तो 1.5 आपका एक यहाँ पे जोड़ दीजिए और 5 आपको इधर 50 रहने दीजिए। तो यहाँ से आपका क्या आएगा फ्रेंड्स, 97.5% की वैल्यू आ गई। तो आपको यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको ये तो पता लग गया कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस पूछ रहा है,
तो ये जो इतने रुपए हैं फ्रेंड्स 536.25 वो कितने रुपए कितने परसेंट के बराबर है, तो वो 97.5% के बराबर है। जबकि सीपी कितना होता है, 100% होता है। तो ये कम है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो लॉस कितने का हुआ है आपको, अगर आप 100 में से 97.5 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, 2.5% का आपको लॉस आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखिए आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए आज की क्लास में टोटल 7 क्वेश्चन लिए थे और मैंने सारे क्वेश्चन अलग अलग वैरायटी के लिए थे, अलग अलग टाइप के लिए थे, क्योंकि मेरा जो एम होता है वो ये होता है कि मैं आप लोगों को हर एक टाइप के क्वेश्चन को कवर करा सकूं। उसके बाद आप जब भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आप कहीं भी अटके नहीं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप बिल्कुल भी इसे लाइक करना ना भूलें, जरूर दोस्तों में जरूर शेयर करें, क्योंकि यही दोनों चीजें हैं जो मुझे मोटिवेट करती हैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और एक बार चैनल की प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें। वहां पे आप लोगों के काम के बहुत सारे वीडियोस डाले गए हैं और अभी भी डाले जा रहे हैं, जो कि आप लोगों की तैयारी में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो चलिए कल की क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।